वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। पिछले एक साल का पूरा करंट अफेयर हम देख रहे हैं। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग की थी फरवरी 2023 से। फरवरी 2023 का देखा, फिर हमने जनवरी का देखा, उसके बाद दिसंबर 2022 से आगे बढ़ते हुए हमने दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर का करंट अफेयर देखा। तो यहाँ पर हम अभी अक्टूबर माह का करंट अफेयर देख रहे हैं। इसको कंप्लीट करके हम सितंबर का करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो पूरे एक साल के करंट अफेयर ही चल रहा है। इस सीरीज को आप बिल्कुल बहुत अच्छे से फॉलो करें। अगर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा देने वाले हैं जो कि 14 मई को एग्जाम होगा आपका, तो उसके लिए आप इससे अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मंथली करंट अफेयर का जो वीडियो आता है वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम के लिए मात्र आज से देखें तो 14 अप्रैल है आज और 14 मई को एग्जाम है, तो बस 30 ही दिन शेष बचे हैं। तो 30 दिन आप बिल्कुल अपना 100% दे दीजिए। 10 से 12 घंटे आप पढ़ाई कर लीजिए। अभी अगर आपने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है तो आप अभी 30 दिन में बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे से 10 से 12 घंटे पढ़कर अपना 100% देकर कट ऑफ क्लियर आराम से कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। 30 डेज क्रैश कोर्स चल रहा है। 780 पेज का मटेरियल आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है 30 दिनों में। ठीक है, बाकी जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, तो आपको ये 30 दिन में ख़त्म करना है तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 10 से 12 घंटे आप पढ़ेंगे तभी ये कंप्लीट कर पाएंगे। तो मेहनत करिए, आपका भी कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अच्छा चांस है, इस बार फॉर्म भी कम फिल हुए हैं तो बहुत अच्छे से आप सब कट ऑफ आराम से क्लियर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर देखा था देवरिया के एक शिक्षक हैं खुर्शीद अहमद, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है। अच्छा, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है, जो ये आपको ये दिख रही है स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है, तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लीजिए, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लीजिए। ठीक है, उसको 360 एटलीस्ट कर लीजिए। क्वालिटी वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाकर यूट्यूब में क्वालिटी वाला ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप उसको 360 एटलीस्ट कर लीजिए। क्योंकि वो किसी किसी के में 144 होगा तो उसमें फिर ब्लर दिख रहा होगा, तो आपको क्लियर दिखने लगेगा। या फिर आपके पास डेटा अच्छा है तो आप और ज़्यादा भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो और अच्छी आपको HD क्वालिटी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वालिटी को इंक्रीज़ करेंगे आपको अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेगी स्क्रीन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ तक ये कवर कर लिया था, ये हमने लास्ट न्यूज़ देखी थी प्रीवियस वीडियो में। इसके बाद आगे हमें देखनी है नई जैव ऊर्जा नीति। सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक जैव ऊर्जा नीति लागू करने का निर्णय लिया गया है। पीलीभीत से इटावा तक बनेगी लंपी वायरस इम्यून बेल्ट प्रतिरक्षा क्षेत्र, ये जो है बनाया जाएगा। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश पशुधन विभाग ने राज्य के पश्चिमी जिलों में जो राज्य उत्तर प्रदेश राज्य की जो पश्चिमी जिले हैं जैसे पीलीभीत इटावा साइड, तो यहाँ पर लंपी वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहाँ पर पीलीभीत से इटावा तक 300 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर चौड़े इम्यून बेल्ट से कवर करने का मास्टर प्लान तैयार किया है। मलेरिया की तर्ज पर बनने वाले इस इम्यून बेल्ट को 5 जिलों के 23 ब्लॉक से होकर गुजरने वाली इस 10 किलोमीटर चौड़ी इम्यून बेल्ट से बाहर संक्रमित पशुओं को जाने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, जब संक्रमित पशु इससे बाहर नहीं जाएंगे तो बाहर के जो और पशु हैं वो संक्रमित नहीं होंगे, वो बचे रहेंगे। प्रदेश में जो है लंपी वायरस के ज़्यादातर मामले पश्चिमी जिलों में ही सामने आए हैं, तो प्रदेश के 23 जिले लंपी वायरस से प्रभावित थे, तो इसलिए ये जो है कदम उठाया गया उस समय। इसके बाद ये चीज़ याद रखें, एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि लंपी वायरस जो है ये किससे संबंधित है, ये बीमारी किस में पाई गई थी, तो ये पशुओं में देखने को मिली थी। ठीक है, पशुओं से संबंधित बीमारी है। अगला जो दिया गया है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम की योजनाओं में आय सीमा समाप्त। 11 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम की स्वरोजगार योजनाओं का लाभ लेने के लिए अधिकतम आय सीमा की शर्त को खत्म कर दिया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के चेयरमैन डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने बताया कि अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ ले सकेगा, लेकिन 2.5 लाख रुपए तक सालाना आय वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो पहले जो आय की सीमा थी कि इतनी सीमा तक के जो लोग होंगे उन्हीं को लाभ मिलेगा, तो इसको समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी योजनाओं का लाभ ले सकता है जो इस जाति से बिलोंग करता हो, लेकिन जिनकी जो आय है, वार्षिक आय है, सालाना आय 2.5 लाख रुपए तक है या फिर उससे कम है, तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी इसमें। ठीक है, जुलाई 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आय और अनुदान सीमा में वृद्धि के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था।
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम की योजनाएं अब प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के नाम से जानी जाएंगी। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति बहुल गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना संचालित होगी। तो ये इससे संबंधित हमने डिटेल देखी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। ये 12 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। 12 से 15 सितंबर तक आयोजित 4 दिवसीय सम्मेलन था। डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड के विषय पर यह केंद्रित था। उद्योग जगत के दिग्गजों, विशेषज्ञों, किसानों और नीति योजनाकारों सहित वैश्विक और भारतीय डेयरी हितधारकों का एक समूह था। ठीक है, तो कई सारे लोग इसमें इकट्ठे हुए। 4 दिवस के लिए चला, 12 से 15 सितंबर तक ये आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित हुआ? ग्रेटर नोएडा में, याद रखें। ठीक है, क्योंकि वैश्विक था, ये विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन था, तो पूछ सकते हैं कि कहाँ पर इसका आयोजन किया गया और किसके द्वारा जो है कौन शामिल हुआ था। तो नरेंद्र मोदी इसके उद्घाटन समारोह में शामिल भी हुए। इस शिखर सम्मेलन में 50 देशों के लगभग 1500 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस तरह का पिछला शिखर सम्मेलन भारत में लगभग आधी सदी पहले 1974 में आयोजित किया गया था। तो फिर 1974 के बाद 2022 में आयोजित किया गया, तो ये प्रमुख होता है, मतलब इंपॉर्टेंट बन जाता है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। राज्य में 18 नए थाने और 22 पुलिस चौकियों के बनने के साथ कुशीनगर में एक पर्यटन थाना बनाया जाएगा। 14 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में जो पुलिसिंग व्यवस्था है उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए 18 नए थाने और 22 चौकियाँ जो होती हैं पुलिस चौकियाँ, उनको बनाने के लिए फैसला लिया, उनको बनाया जाएगा। और इसके साथ ही कुशीनगर में एक नया पर्यटन पुलिस थाना भी खोला जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ पहले तैरते सोलर संयंत्र से विद्युत उत्पादन का काम। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के औरैया के दिव्यापुर में एनटीपीसी के जलाशय पर तैरते हुए यानी कि फ्लोटिंग 20 मेगावाट सोलर संयंत्र से बिजली उत्पादन शुरू किया गया है। ठीक है, याद रखें कहाँ पर हुआ है? औरैया के दिव्यापुर में। इससे एनटीपीसी औरैया संयंत्र से अब कुल क्षमता बढ़कर 704 मेगावाट हो गई। ये चीज़ भी याद रखें। ये फैक्ट एग्जाम में जो कथन वाले प्रश्न आते हैं ना, 2-3 कथन देते हैं, पूछते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, वहाँ पर ऐसे कथन दे देते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को, ये जो नंबर है ये याद रखें, 704 मेगावाट इसकी अब क्षमता हो गई है बढ़कर। इसके बाद अगली न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश में पहली फ्लेटेड फैक्ट्री परिसर का शिलान्यास किया गया। 17 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताज नगरी आगरा के फाउंड्री नगर स्थित पीडीपीसी में प्रस्तावित फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर का वर्चुअली शिलान्यास किया। प्रदेश की पहली फ्लैटेड फैक्ट्री प्रोजेक्ट को 125 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। राज्य की मुरादाबाद मंडल में एक जो है बनेगा नंदी अभ्यारण्य। यहाँ पर नंदी अभ्यारण्य बनाया जाएगा मुरादाबाद मंडल में। 19 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल के जो आयुक्त हैं आनंदजनी सिंह, इन्होंने बताया कि आवारा सांड की बढ़ती संख्या की समस्या को दूर करने के लिए मुरादाबाद मंडल में नंदी अभ्यारण्य बनाए जाने की पहल की जा रही है। मुरादाबाद मंडल की 3 जिले संभल, अमरोहा और बिजनौर में इसकी पहल की जा रही है। इसके बाद अगला जो तथ्य है, उन्नाव में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। 20 सितंबर 2022 को कानपुर विकास प्राधिकरण KDA ने जानकारी प्रदान की कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के नवाबगंज में नोएडा के जेवर से भी बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। इस एयरपोर्ट के बनने के बाद यूपी में देश में यह सबसे बड़ा जो है एयरपोर्ट बन जाएगा। दिल्ली NCR की तर्ज पर लखनऊ, कानपुर राज्य राजधानी क्षेत्र में 3 और शहरों सीतापुर, रायबरेली, हरदोई को भी शामिल किया जाएगा। इससे पहले लखनऊ और कानपुर के अलावा उन्नाव और बाराबंकी शहर इसमें शामिल थे। ठीक है, तो ये जो एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा ये देश का भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा और नोएडा के जेवर से भी बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। तो ये मतलब इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अभी कमेंट करके बताएं कि उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। इसको हमने लास्ट वीडियो में ही कवर किया था, तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपसे आंसर बन जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसके बाद अगली न्यूज़ है, विधानसभा में CRPC संशोधन विधेयक पास हुआ। 23 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2022 का बिल पास कर दिया गया है। इस बिल को महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पास किया गया है। इसके संशोधन के अंतर्गत अब दुष्कर्म व प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट यानी पॉस्को के मामलों में आरोपित को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। तो अभी ये बिल है, ठीक है। बिल के बाद जब ये जो बिल है ये अभी यहाँ से जो है पास किया गया है। बिल जब एक्ट बन जाएगा तब वो कानून बनता है, तब वो लागू होता है। और जब इस पर इसको वहाँ से भी ये जो है इस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे राष्ट्रपति के, उसके बाद ये अधिनियम बनेगा। ठीक है। इसके बाद अगली न्यूज़ है, बिट्रिस उच्चायुक्त ने डॉक्टर जयदीप और डॉक्टर निहारिका को सम्मानित किया।
देखते हैं किस लिए सम्मानित किया गया। इससे संबंधित जानकारी जो है ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। सितंबर 2022 में ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त आवास पर आगरा के रेनबो IVF और उजाला सिग्रेंस रेनबो हॉस्पिटल की निदेशक पूर्व अध्यक्ष फॉक्सी डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा मेरठ की हैं जो कि, और उनकी बेटी डॉक्टर निहारिका मल्होत्रा, इनको सम्मानित किया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में भारत सरकार ने विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय ने चिकित्सक माँ बेटी को देश की 75 अग्रणी महिलाओं में स्थान देते हुए पुस्तक सी इज वुमेन इन स्टीम के दूसरे संस्करण में भी शामिल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर 75 महिलाओं को 75 अग्रणी महिलाओं में स्थान दिया गया है। ये ब्रिटिश उच्चायुक्त हैं डॉक्टर जयदीप और डॉक्टर निहारिका। ठीक है, ये माँ बेटी हैं। इनके नाम एग्जाम में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा मार्क करके स्टार मार्क लगा के अच्छे से याद कर लें। इसके बाद अगली न्यूज़ है, जल्द ही चालू होगा प्रयागराज में देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट। सितंबर 2022 में प्रयागराज के फूलपुर में देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट बनकर तैयार हो गया है। इस प्लांट को नवंबर 2022 में चालू होने की उम्मीद है। देश में इफ्को का फूलपुर स्थित यह दूसरा प्लांट होगा। इफ्को की देश में पहली नैनो खाद की इकाई गुजरात में स्थित है, गुजरात के कलोल में है। ठीक है, ये देश की बात हो रही है। देश का ये दूसरा बनेगा जो यूपी में बनेगा, प्रयागराज के फूलपुर में। पहला गुजरात के कलोल में है। ठीक है, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। दूसरे चरण में आंवला, बरेली, फूलपुर, प्रयागराज में इकाइयाँ इसकी स्थापित की जानी है। ठीक है, इसके बाद अगली न्यूज़ है, राज्य के 12 सर्वश्रेष्ठ नर्सिंग कॉलेजों द्वारा किया जाएगा दूसरे कॉलेजों का मार्गदर्शन। 28 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मेडिकल एजुकेशन पर फोकस करते हुए राज्य के 12 सर्वश्रेष्ठ नर्सिंग कॉलेजों द्वारा दूसरे कॉलेजों का मार्गदर्शन करने की जानकारी दी। राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनके निर्देश पर नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों में गुणवत्ता सुधार के लिए जल्द मिशन निरामया ये शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज की गुणवत्ता में सुधार के लिए है। मिशन निरामया किससे संबंधित है? नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज से, ये चीज़ याद रखें। क्लियर है। और 12 सर्वश्रेष्ठ नर्सिंग कॉलेज और दूसरे कॉलेजों में मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर जो है ये जानकारी दी गई थी 28 सितंबर 2022 को। इसके बाद अगली न्यूज़ है, MSME नीति 2022 ये आई। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।